एक दिव्य कथा चौथा अध्याय। 11 अप्रैल 2003 को माँ और अंकल ने अपना निवास स्थान बदला और नए घर में प्रवेश किया। इस घर में उन्होंने सबसे बड़े कमरे को मंदिर बनाया ताकि भजन का आयोजन ठीक से किया जा सके। मंदिर के बीच में स्वामी का एक बड़ा चित्र लगाया और उस चित्र की एक ओर शिरडी बाबा का और दूसरी तरफ स्वामी का चित्र लगाया। शिरडी बाबा के लिए एक आसन दाएं हाथ पर और स्वामी के लिए बाएं ओर रखा। चित्रों के सामने शिरडी बाबा और सभी देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई। जैसे ही माँ ने मंदिर में सब व्यवस्था करना शुरू की, सभी तस्वीरों और मूर्तियों पर विभूति, कुमकुम, शहद प्रकट होने लगे। माँ अपने कमरे में सोती थी। सुबह आमतौर पर 2:30 और 3:30 बजे के बीच में जब भगवान दर्शन देने आते तो मंदिर में ऊंचे स्वर में भजन हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण अपने आप बजना शुरू हो जाता। ऐसा प्रतीत होता जैसे आवाज़ म्यूजिक सिस्टम से आ रही है, जबकि सिस्टम में कोई कैसेट या सीडी नहीं लगा होता। माँ सुबह सुबह जब यह भजन सुनती तो अचानक अपने बिस्तर से उठकर स्वामी के दर्शन करने मंदिर की ओर भागती। मंदिर में स्वामी एक सुंदर मुस्कुराहट लिए अपने आसन पर बैठे होते। कभी कभी भजन लगातार 2 या 3 बार बजता, लेकिन इतनी ऊंची आवाज़ में भजन बजने पर भी अंकल नहीं उठते थे। यदि कभी अंकल की नींद टूट भी जाती तो भी वह मंदिर में प्रवेश नहीं करते। मंदिर के साथ वाले कमरे में बैठकर वह माँ के बाहर आने का इंतज़ार करते। 2 या 3 बार तो अंकल ने माँ को तेलुगु भाषा में बात करते सुना। अंकल केरल प्रदेश से हैं, इसलिए दक्षिण भारत की इस भाषा से भी परिचित है। माँ तेलुगु नहीं जानती थी क्योंकि वह पंजाबी है। 4 या 5 बार स्वामी ने माँ को मंदिर के बाहर भेजकर अंकल को उनके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। यह सुनकर कि अंकल घबरा तो जाते, लेकिन अत्यंत प्रेम से कॉफ़ी तैयार कर माँ को दे देते। माँ कॉफ़ी का प्याला मंदिर में ले जाकर स्वामी को पेश करती और स्वामी गरम गरम कॉफ़ी को जल्दी से ही पी लेते। एक बार स्वामी ने प्याले में थोड़ी कॉफ़ी छोड़ दी। अंकल ने इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपने को धन्य माना। इस प्रकार से स्वामी के आगमन को घोषित करने वाला यह भजन कभी कभी गुरुवार को भी आयोजित भजनों में भी स्वयं ही बजने लगता। ऐसा होने पर सामान्य भजन रोक दिया जाता और सभी भक्त भाव विभोर होकर के हरि नारायण भजन को दोहराते। कभी कभी यही भजन दोबारा बजता और कभी कोई दूसरा भजन बजने लगता। एक बार स्वामी की आवाज़ में गायत्री मंत्र 108 बार बजा। 3 बार ऐसा हुआ कि भजन अपने आप बजना शुरू होते और लगातार दिन रात 2 या 3 दिन तक बजते ही रहे। एक बार इस दौरान लंबे समय के लिए पावर कट हुआ, लेकिन भजन की श्रृंखला में कोई रुकावट नहीं आई। कुछ समय से भक्तगण मंदिर में स्वामी का आशीर्वाद पाने के लिए अपनी डिबियाँ छोड़कर जाते थे। कभी तो स्वामी 1 या 2 दिन में ही डिबियाँ भर देते थे और कभी कई सप्ताह तक नहीं। कुछ भक्त कभी कभी अपने जन्मदिन से पहले भगवान को आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए अपनी डिबिया मंदिर में रख जाते थे। एक दिन एक भक्त को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर भगवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी। उसने स्वामी के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में अपना सवाल लिखा और उसके ठीक नीचे एक एक करके कुछ संभव जवाब लिखे, जिस पर उसने पत्र को लिफाफे में डालकर गोंद से लिफाफा बंद कर दिया। स्वामी से प्रार्थना करते हुए उसने वह लिफाफा उनकी तस्वीर के आगे रख दिया। स्वामी ने उसे निराश नहीं किया। जब माँ ने देखा कि लिफाफे पर विभूति आई है जबकि लिफाफा अभी बंद ही है, तो उन्होंने तुरंत उस भक्त को फ़ोन किया, जिसे आने में भी देरी नहीं की।
उस महिला भक्त ने देखा कि लिफाफे पर विभूति है तो उसने बहुत सावधानी से लिफाफा उठाकर उसे धीरे से खोला और पत्र बाहर निकाला। पत्र के अंदर भी विभूति थी। उस महिला ने पत्र को पढ़ने के बाद जब सिर उठाया तो माँ ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वामी ने उसके द्वारा लिखे गए संभव जवाबों में से एक पर हल्के नारंगी रंग से निशान लगा दिया था। आभार से भाव विभोर होकर उस महिला ने स्वामी के आगे सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम किया। तब से स्वामी के मार्गदर्शन के इच्छुक हजारों भक्त ने पत्र लिखे और यह सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ पत्रों में स्वामी जवाब देते हैं, कुछ में नहीं। कुछ पत्रों को विभूति, कुमकुम, शहद आदि से आशीर्वाद देते हैं। कुछ पत्रों को महीनों तक पड़े रहने पर भी स्वामी अनदेखा कर देते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कोई पत्र कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कभी कभी स्वामी माँ से कोई पत्र फाड़ कर फेंक देने को भी कहते हैं और कभी हाल ही में स्वामी ने एक पत्र अपने हाथों से फाड़ दिया। एक दिन जुलाई 2005 में गर्मी के दिनों की बात है। माँ दोपहर में घर जाने के लिए हमेशा के लिए की तरह स्कूल से निकली। उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन पर रिचार्ज करना था। कोई रिक्शा ना मिलने पर वह चलती हुई दुकान पर पहुंची और एक रिचार्ज कूपन खरीदा। तेज़ गर्मी थी और वह कुछ अधिक थकान भी महसूस कर रही थी। उन्होंने धीरे धीरे घर की ओर चलना शुरू किया था कि सामने से एक रिक्शा आकर के उनके बगल में रुका। माँ उस समय फ़ोन पर कुछ मैसेज कर रही थी और वही करते हुए रिक्शा पर बैठ गई। 5 मिनट से भी कम समय में वह अपने घर पहुंची। रिक्शा उनकी बिल्डिंग के सामने आकर रुका। माँ ने जब चालक से पूछा कि कितना किराया देना है तो उसने कहा 11 रुपये। माँ कहती है कि उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि वह 5 नहीं, 10 नहीं पर 11 रुपये मांग रहा है। माँ ने चालक से पूछा 11 क्यों? परंतु उसने कहा कि उसे 11 रुपये ही चाहिए। माँ ने अपने पर्स में देखा लेकिन 1 रुपये का सिक्का नहीं मिला। उन्होंने रिक्शा चालक को यह बताने के लिए उसकी ओर देखा तो वह दंग रह गई। बाबा उसके सामने शिरडी बाबा खड़े थे। माँ ने जल्दी से अपने पर्स में से 100 रुपये का नोट निकाला और कहा कृपया बाबा स्वीकार करो। बाबा ने कहा नहीं, 11 रुपये चाहिए। माँ हैरान खड़ी रही। बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारे पास 11 रुपये नहीं है तो यह लो। यह कहते ही बाबा ने अपने हाथ से विभूति निकाल कर माँ को दी। माँ रो रही थी। उस समय एक अजीब घटना घटी। माँ ने देखा कि उनके आसपास सब कुछ अचानक रुक गया। सड़क पर गाड़ियाँ, चलते हुए लोग और सामने किराने की दुकान पर भी जो ग्राहक खड़े थे मानो वहीं जम गए। माँ ने देखा कि सड़क पर जहाँ वे खड़े थे उसके चारों ओर विभूति का एक चक्र बना था। फिर माँ ने ऊपर सिर उठाकर देखा तो शिरडी बाबा नहीं थे, ना ही रिक्शा था। माँ रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। बिल्डिंग के गेट पर जो गार्ड था उसने यह सारी लीला देखी थी। वह हैरान था और धीरे धीरे माँ के पीछे पीछे आने लगा। माँ उस समय बहुत भाव विभोर थी। वह रो रही थी कि जो बाबा ने उनसे मांगा वह उन्हें दे नहीं पाई। पहली मंजिल पर पहुंचकर गार्ड ने माँ के घर की घंटी बजाई तो हेमा ने दरवाज़ा खोला। गार्ड ने बहुत उत्तेजित होकर हेमा को अपनी आंखों देखी घटना सुनाई। हेमा तुरंत नीचे सड़क की ओर भागी। सड़क पर अभी भी विभूति का एक चक्र बना हुआ था। माँ अपने मंदिर में गई। वहाँ बाबा के चरणों की प्रतिमा के सामने माँ ने 11 रुपये रखे और प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया। जैसे ही वह उठी उन्होंने देखा कि वह राशि वहाँ से गायब थी। ओम श्री साईं राम।